हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम प्रोस के 5th लेसन जिसका टाइटल इंडिगो है उसका हिंदी सारांश सुनेंगे। इस पाठ को लुईस फिशर ने लिखा है। इस पाठ में गांधी जी द्वारा चंपारण के गरीब किसानों की मदद के लिए किए गए संघर्षों का वर्णन है। 1916 में जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए लखनऊ गए हुए थे, उस दौरान वहां राजकुमार नाम का गरीब किसान चंपारण के गरीब किसानों की मदद के लिए गांधी जी को लेने आया हुआ था। वे गांधी जी के साथ साथ उनके हर कार्यक्रम में जाता रहा जब तक गांधी जी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो गए। अंत में जब गांधी जी जाने के लिए तैयार हुए तब दोनों ने कलकत्ता से पटना, जो बिहार में पड़ता है, के लिए ट्रेन पकड़ी। गांधी जी वहाँ राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, के घर रुके। गांधी जी को पता चला कि वहाँ के किसानों को 15% ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती है और उस पूरी फसल को ऋण के तौर पर ज़मींदारों को देना होता है। 1917 तक जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली थी, इसलिए अब उन्हें यहाँ के किसानों के द्वारा उगाई गई नील की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने काश्तकारों से एक समझौता किया जिसके अनुसार उन्हें नील की खेती ना उगाने के बदले सरकार को मुआवजा देना होगा। कुछ अनपढ़ किसान इसके लिए राज़ी हो गए, परंतु कुछ ने मुआवजा देने से साफ मना कर दिया। 1 साल तक गांधी जी गरीब किसानों के हक़ों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे। इस बारे में गांधी जी वहाँ के कई प्रसिद्ध वकीलों से भी मिले, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य। अंत में गांधी जी के संघर्ष के कारण गरीब किसानों को न्याय मिला और लगान की प्रथा ख़त्म हुई। इस दौरान उन्होंने अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम के कामकाज पर भी निगरानी रखी। गांधी जी ने वहाँ के किसानों की अन्य समस्याओं को भी दूर करने के लिए काम किए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। गांधी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने व दूसरों पर निर्भर न रहने का पाठ भी सिखाया। प्यारे बच्चों, अभी आप 5th लेसन के जो लुईस फिशर द्वारा लिखा गया है का हिंदी सारांश सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।